मोबाइल नहीं मिला करता यार। मोबाइल ऐसी चीज है जो नहीं मिलता होता, कहते लगा दो फिर भी हो रही। अब मेरे घर में ना सबको हो रही सब पता है, क्योंकि यही बातें होती है, रोज फोन आ जाता है ना, तो घर में सबको 116 पता है। 3 महीने में अगर हम बाहर घूमने नहीं जाते ना, तो वाइफ नहीं कहती बहुत टाइम हो गया, 116 तो नहीं आ रहा, चेक कर लेना। मैं कहता कल ही चलते हैं, कल ही चलते हैं, 116 क्यों आने दें। तो आपके घर में भी शुरू हो जाएगा 116 59, ऐसी बातें कोडिंग वोडिंग में शुरू हो जाएंगी। तो मैंने चार्ट लगा लिया, और चार्ट लगा के वाइफ से रवि नंबर ले लिया, और उसके मामा के से रिवॉल्व कर, है ना। अब आपको भी आ गया, जैसे रिवॉल्व 11 11 10 3 के साथ बड़ा अच्छा आ रहा है। मेरा मन कह रहा है मोबाइल मिलेगा ही नहीं, वो कह रहा है मिलेगा। अब मैं उसको समझा रहा हूँ यार मोबाइल नहीं मिलता होता, कहती आपका कंप्यूटर क्या कह रहा है, मेरा कंप्यूटर मोबाइल मिल जाएगा। लेकिन नहीं, अब मुझे डर लग रहा है मेरी प्रेडिक्शन फेल ना हो जाए, मैं तो मोबाइल नहीं मिलता होता भाई, लेकिन ये तो कह रहे हैं। 2 घंटे बाद वाकई में कोई कस्टमर वापस देगा, कहते मैं गलती से आपका अपनी उठा के लेके फोन मिल गया, और इसमें बोल दिया फोन मिल जाएगा, क्या फोन मिल गया। हालांकि देश तक बातों लगाना है, बट मुझे क्योंकि कॉमन सेंस नहीं मिलता, लेकिन चार्ट बोल रहा था मिल जाएगा तो मिल। तो मैंने आपको पूरा इसलिए बता दिया कि यहाँ गाड़ी का मामला होगा तो मैच करेगा, कुछ ऐसी चीजें जो चली जाती है तो वहां मैच ज्यादा नहीं करता, क्योंकि देश का लगाता है, बट फिर भी मिल गया। अब मैंने प्रश्न लगाया, प्रश्न में आ गया कि 10 11 तो सामान मिलेगा, 6 8 12 तो सामान नहीं मिलेगा, और दोनों आ गया तो किसी हालत में मिलेंगे, आधी अधूरी और टूटी हालत में। कनेक्ट क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, 3 आ रहा होगा तो मिल जाएगा, नहीं आ रहा होगा तो नहीं मिलेगा। 3 8 12 3 8 12 आ रहा है, 11 नहीं, वो जल चुका होगा, लॉस हो चुका होगा, नहीं मिलने वाला। यहाँ तक तो आप देख लोगे। अब वो कंप्लेन करने के लिए जाना है, कहाँ जाएं, कैसे देखें, और डायरेक्शन में ढूंढे, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, घर में मिलेगा सामान, रिंग रिंग नहीं मिल रही, कहीं गए थे बाहर, कहते ध्यान नहीं है, पता नहीं मुझे तो ये भी पता नहीं कि घर में रखी थी या बाहर कहीं गिर गई, मालूम ही नहीं होता कई बार ऐसा कि नहीं मिल रहा। तो लाइसेंस रखा था, निकाला तो था 3 दिन पहले, पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं रहा। इसका तो कंफ्यूजन है, तो कहाँ हम ढूंढे, उसके लिए मैं क्या करूँ, पहले आपको स्लाइड करते हैं। थेफ्ट, अब चोरी हो गया, तो जो चोर होता है ना वो सातवां घर होता है। अब हस्बैंड वाइफ को मत बोलना तुम चोर हो, वो सातवें घर का एट्रीब्यूट भी चोर होता है, क्योंकि लग्न मतलब आप, और आपकी अपोजिट पार्टी मतलब 7th हाउस, अपोजिट पार्टी मतलब दूसरी पार्टी। अब आपने 7th हाउस से रिवॉल्व किया, अगर वहां पर आ रहा होगा 3, तो सबब एरिया, सबब एरिया समझते हो ना, सबब एरिया जो हर एरिया के आस पास एक छोटा छोटा एरिया होता है, सबब एरिया होता है। 4 11 मतलब विद इन द सिटी, और 3 9 12 या 9 12 मतलब फार अवे, अब दूर जा चुका। सपोज गाड़ी चोरी हुई, गाड़ी में प्रेशर लगाया, प्रेशर लगा के देखा 6 8 12 तो आ ही रहा था, साथ में 9 12 भी आ रहा, तो भैया गाड़ी नहीं मिलने वाली, वो तो चली गई, हो सकता है नेपाल का बॉर्डर क्रॉस गई। और 4 11 आ रहा है तो इसका मतलब विद इन द सिटी में ही, अभी दूर नहीं गई है। और 3 आ रहा है तो इसका सबब एरिया में, 3 9 आ रहा है तो आसपास की किसी सबब एरिया। अगर ये प्रश्न हमने लगाया घर के लिए, तो घर में कैसे होगा, तो घर का मतलब हो गया 3 आ रहा है तो बिल्कुल घर के आजू बाजू सराउंडिंग एरिया में, 9 12 तो हो सकता है दूसरी गली में या दूसरे मोहल्ले में चला गया सामान, तो सामान गिरा है, और 4 11 मतलब घर के अंदर ही है। अब घर के अंदर कहाँ है, ये कैसे पता लगेगा, तो ये प्रश्न डिपेंड करेगा हम घर की बात कर रहे हैं या बाहर की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्शन ये एक बार नोट भी कर लो, क्योंकि अभी सबको याद नहीं होंगी, तो मैं प्रश्न लगाऊंगा तो याद हो जाएंगे। मरकरी मैंने नॉर्थ, जिनको वास्तु आता है तो पता होगा, मरकरी की डायरेक्शन इज नॉर्थ, मंगल की डायरेक्शन इज साउथ, की डायरेक्शन इज ईस्ट, सैटर्न की वेस्ट, जुपिटर नॉर्थ ईस्ट, मून नॉर्थ वेस्ट, वीनस साउथ ईस्ट, राहु एंड केतु साउथ वेस्ट। अब मान लो हमने देखा कि हमारा ना गोल्ड का पैकेट नहीं मिल रहा है, हमने निकाला था बाहर शादी पे जाने के लिए, और पिछले 5 6 दिन से नहीं मिल रहा है। तुमने प्रश्न पूछा कि भाई बाहर गए थे लेके, कह रहे नहीं ध्यान आ रहा, पता नहीं लेके गए थे भी नहीं लेके गए थे, नहीं समझ में आ रहा। तो पहले हमने हुरैरी लिया, हुरैरी से हमने प्रश्न लगाया, प्रश्न में देखा 11 11 11 आ रहा है, यानी कि लॉस नहीं हुआ, आपके पास ही है, अब देखना पड़ेगा कि कहाँ है। फिर हमने 7 से रोटेट किया, जैसे 7 से रोटेट किया तो 9 12 आ रहा था, इसका मतलब नहीं, घर से बाहर है। आपने कहीं बाहर तो नहीं छोड़ा, वो लास्ट 3 4 में कहाँ गए थे वहां रिकॉल करो। और अगर वो हमारे पास आ रहा है 4 11 या 2 4 11, इसका मतलब वो सामान आपका घर के अंदर ही। यहां तक भी पॉइंट क्लियर हो गया कि आपको पता लगा घर के अंदर है। अब घर में कौन सी डायरेक्शन में देखिए, मान लो आपका उस समय डीबी आया, जैसे अभी का डीबी हम लेते हैं, सन आया था, सन में राहु आया, और राहु में मरकरी आया, करेक्ट। सन की डायरेक्शन होगी हमारी ईस्ट, ये सन की डायरेक्शन यहां से पकड़ी मैंने है ईस्ट, राहु की डायरेक्शन मैंने पकड़ी साउथ वेस्ट, और मरकरी की डायरेक्शन पकड़ी मैंने नॉर्थ। अब इनमें से जो क्रॉस डायरेक्शन नहीं है ना, वहां पर सामान मिलने की संभावना है। क्रॉस डायरेक्शन का मतलब है कि ईस्ट भी आ गया और वेस्ट भी आ गया, तो ऐसा तो नहीं सकता कि इधर होगा या इधर होगा, या चोर इधर गया होगा या इधर गया होगा, ऐसा तो नहीं सकता, है ना। तो जो क्रॉस डायरेक्शन है उनको हम कट कर देते हैं। तो ईस्ट का जो क्रॉस होता है वो वेस्ट होता है, और साउथ नॉर्थ का होता है, तो ये बेसिकली बीच का डायरेक्शन हमारे को मिल गया। यानी कि साउथ वेस्ट जो है वो वेस्ट के साथ का हमारा एक कॉर्नर, इधर इधर का कॉर्नर बन गया, वेस्ट और साउथ के बीच में। अब दूरी देखें ईस्ट से और नॉर्थ से कितना दूरी पे जा रहा है। अगर ईस्ट को वेस्ट से हम कट कर देते हैं तो हमारे पास बची डायरेक्शन बच जाती है। यहां पर हमारे पास नॉर्थ भी है, साउथ वेस्ट भी है, ईस्ट भी है, साउथ वेस्ट भी है, तो यानी कि ईस्ट से साउथ कटता है और नॉर्थ से वेस्ट कटता है, लेकिन ये दोनों नहीं कटते। तो यहां पर संभावना हो सकती है हमारी कि हम इन दोनों को भी काट सकते हैं, तो नॉर्थ में देख सकते हैं, और इन दोनों को भी काट सकते हैं तो ईस्ट में भी देख सकते हैं, तो ईस्ट और नॉर्थ। अगर बाई चांस ऐसे होता
यहां पर हमारा ईस्ट है, यहां पर हमारा वेस्ट है, और यहां पर हमारा नॉर्थ है। मतलब ये सन है हमारा, ये हमारा सैटर्न है, और ये हमारा मरकरी है। तो ईस्ट और वेस्ट दोनों, ईस्ट वेस्ट दोनों कट जाएंगे क्योंकि दोनों जो हमारी डायरेक्शन है बिल्कुल क्रॉस है। तो नॉर्थ में हमारे को समान मिलने की संभावना है। अब बाई चांस ऐसे हो जाता है कि ईस्ट वेस्ट और वेस्ट है ना, तो ये सन है, ये सैटर्न है, और ये सैटर्न, ऐसे भी तो आ सकता था। तो इसका मतलब ईस्ट वेस्ट ये दोनों ही कट गए। अब क्या करें? तो जो अंतरे का डायरेक्शन होगा लास्ट वाला वेस्ट, वहां पर समान मिलने की संभावना है। तो अब आपके घर में मान लो वेस्ट में कोई अलमीरा पड़ता है, कोई स्टोर पड़ता है, कोई टॉयलेट पड़ता है, जो भी पड़ता है उस एरिया में अगर फाइंड आउट करके तो मिलेगा। और अगर 9-12 आ गया तो अब हमें 9-12 आ गया तो दूर चला गया, 3 आ रहा है, सबब एरिया आ रहा है, तो वेस्ट वाले सबब एरिया में जाके ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वहां पर हमारे को समान संभावना है। यहां तक क्लियर हो गया पॉइंट? दोबारा से रिकैप मार देता हूं फटाफट। आपने पहले कुंडली बनाई, कुंडली में सीड लगाया, पहले देखा उसको सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर चोर उसको कहां ले गए, तो देखा चोर ले गए उसको दूर, नजदीक में, या विद इन द सिटी। तो कौन सी डायरेक्शन में मिलने की संभावना है, तो वहां से डायरेक्शन हमने फाइंड आउट की, तो अपने घर के सामान के लिए भी और अपने बाहर के सामान के लिए। अब अगला प्रश्न, अगली लेयर। अब घर में चोरी होगी और 3 सर्वेंट काम करते हैं, एक ड्राइवर है, 2 सर्वेंट। एग्जाम्पल, तुमने पूछा भाई किस पे शक है आपको, कह रहे हैं शक तो नहीं है, बट ऑब्वियसली सीधा सर्वेंट पे ही जाता है, चाहे किसने चुराया। तो सेम प्रोसीजर, तो सर्वेंट का जो घर होता है वो छठा घर होता है। तो तीनों से सीड ले लेंगे, तीनों से। पहले एक का प्रश्न लगाएंगे, फिर दूसरे का प्रश्न लगाएंगे, फिर तीसरे का। जिसका 10-11-11 आ रहा होगा इसका तो उसको गेन हो रहा है, सामान उसके पास है। जिसका 6-8-12 इसका मतलब उसमें सामान नहीं है। 3 में से 10-11 एक का 6-8-12 है तो दोनों की मिली भगत है, और तीनों का 10-11 है तो तीनों की। अगर उनसे टोकन नहीं लेते हो तो अपना टोकन लेके फिर रिवॉल्व कर लेंगे, यानी कि 6 हाउस रिवॉल्व। क्लियर हो गया सिचुएशन, है ना? ये आपको समझ के लगाना पड़ेगा, एक पूरे ढंग से समझ के फिर दोबारा प्लान करना पड़ेगा। हाँ विमलेश जी कहना है, जल्दी पूछो। अंकिता आप भी पूछो, संगीता जल्दी से पूछो। हाँ जी सर, से 1 महीने के बाद एग्जाम होने वाला है, तो उसका हम जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन का लगाएंगे या अभी से उस दिन का लगा के सकते हैं? हम आज भी लगा देंगे तो जो एग्जाम की डेट आ रही थी उसको पकड़ लेंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है, मान लो एक अंतरा हमारा बीच में निकल रहा है, अंतरे में वो डेट आ रही है, तो उस अंतरे को स्किप कर देंगे, उस आगे वाले अंतरे को। ठीक है सर, ये जो अभी लॉस्ट एंड फाउंड वाला जो हमने किया था कि कहाँ पे सामान मिल सकता है, तो सेम ही हम लोग मैरिज के लिए भी निकाल सकते हैं? हाँ मैरिज के लिए डायरेक्शन निकालनी हो तो फिर हमें खुयारी लगाना। हाँ खुयारी तब लगाना जब पर्टिकुलर इसके लिए जा रहे हैं, नहीं तो सीधा हमारी कुंडली में 7th हाउस रिवॉल्व करके लगा लो, डायरेक्शन आ जाएगी। इस प्रोसेस में कैसे फाइंड करते हो, मुझे समझ नहीं आया। बताते हैं, जब आप कुंडली फर्स्ट टाइम जहां पर केपी ओल्ड डालते थे ना, देखो साथ में तीसरे पॉइंट पे नंबर आ रहा होगा केपी होरेरी करके, ओके बस वहां पर आपको नंबर डालना और कुंडली बना देनी। आगे का सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ रिवॉल्विंग नहीं कर सकते उसके। ठीक है अंकित आप। सर जैसे कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उसने पूछा कि आप क्लियर हो जाएगा या नहीं, का अभी डीबीए पॉजिटिव नहीं आ रहा, बट 15 डेज के बाद जो अंतरा स्विच हो रहा है वो बहुत पॉजिटिव है, तो कि 15 डेज के बाद आप जाइए या फिर उसी टाइम का करंट देखना है हमने। देखो वैसे हम प्रश्न लगाते हैं उसी सिचुएशन के लिए, बट अगर कनेक्टिंग मान लो उसकी कुंडली नहीं है, कुंडली है तो कुंडली बताओ, लेकिन कुंडली नहीं, तो हम उसको कह सकते हैं कि 15 दिन बाद चले जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा, कह सकते हैं। सर ये कितने मंथ्स का हम देख सकते हैं अंतरा? बस नहीं 15 मैंने मंथ्स? मैंने बताया इसमें मंथ का नहीं देखना, इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन के मंथ का ही देखना है। लेकिन अगर उसके पास कुंडली नहीं है तो हम उसको अगला अंतर अच्छा आ रहा है कर सकते हैं कि आप इसकी जगह आगे ट्राई करो, बहुत लॉन्ग नहीं लेना इसको उस पर्टिकुलर प्रश्न के लिए लेना है। ठीक है। और सर एक चीज, अच्छा दो मैं कुछ चीजों में बातें और जो बताना चाहता हूँ, आपके प्रश्न शुरू हो जाएंगे तो रह जाएगा, इसलिए एक एक करके पूछ लो ताकि मैं कुछ बता पाऊँ, नहीं तो स्किप हो जाए। हाँ पूछो किताब जल्दी से। हो गया? सर जैसे दो चीजों में कंफ्यूजन हो कि दिल्ली या मुंबई की दो जगह जॉब लग गई, कौन सी जगह पे जाएं हम देखेंगे। आपने दिल्ली का पहले मान लो निकाला, क्या मैं दिल्ली के लिए जाऊँ, दिल्ली में आगे 6-8-12 6-8-12 छेड़ दो, अच्छा दोनों का अलग अलग निकालना? नहीं नहीं पहले ही निकाला, पहले का ही 10-11 आ गया तो दिल्ली ने आंसर दे दिया आपको। मतलब मैंने अपने मन में सोचा कि दिल्ली का मैं निकाल रही हूँ कि पहले अंत नहीं दिल्ली का सोचना, देख। प्रॉपरली बोलो, मैं दिल्ली की जॉब के लिए देखना चाहती हूँ कि मेरे लिए कैसा रहेगा, मुझे कैसा रहेगा कि दिल्ली का टोकन निकाला निकाला 10-11 5 एवरीथिंग 5 अच्छा 11 ज्यादा आ रहा है, 5 भी ठीक है, वहां पर आपको वैल्यूज मिलती है, परफेक्ट हो गया। फिर बॉम्बे क्यों जाना, आपको लगता है मुझे बॉम्बे भी जाना है तो बॉम्बे का भी निकाल के स्कोर फाइंड आउट कर लो किसका अच्छा है। दो अलग लेने हैं। 3 भी निकाल सकते हो, एक क्वेश्चन से कनेक्टिंग 4 भी निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आपके ऑप्शन है। अलग ले सकते हैं, हाँ सबका सीट अलग निकालेंगे ना, मुंबई का अलग, सबका दिल्ली सीधा का। अलग। हाँ लेकिन मान लो अगर आपने 2 में से एक जगह जाना है और पहले का ही बहुत जबरदस्त इससे मतलब 100 आउट ऑफ 100 आ गए, तो दूसरे का नीड ही नहीं निकाला। तो जैसे हम एक ही टाइम पे जस्ट विद इन सेकंड्स की गैप या 2 मिनट्स 3 मिनट्स अगर हम सीट चेंज कर रहे हैं तो वो कुंडली चेंज हो जाएगा क्योंकि कुंडली सेम नहीं रहेगा। कैसे रहेगा, आप ट्राई करो ना, पहले 71 से देखना फिर 191 से देखना, चेंज हो जाएगा ना। मतलब वो चेंज हो जाएगा। हाँ, और अब कंफ्यूजन कहां पे हो जाएगा, बाई चांस आपने पहले 71 निकाला, अगला 72 आ गया, तो दोनों सेम ही बनेंगे। अरे दिल्ली जाओ या बॉम्बे जाओ, जहां मर्जी, कोई टेंशन। ठीक, सोनिया जी बताओ।
एक ही क्वेश्चन का होरारी एक ही बार लगाना या मल्टी मतलब 10 दिन बाद लगाएं? अगर क्लाइंट हमसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे, हमें नहीं याद इसने पहले पूछा था और हम एक ही प्रश्न को होरारी लगा चुके हो, 10 दिन बाद फिर वही लगा क्वेश्चन। लगा सकते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है जो इंस्टेंट नहीं होता, जैसे आज कुछ काम करने लिए जा रहा हूं, हमने मना कर दिया, 10 दिन बाद कह रहे कि अब मैं ये काम करने जा रहा हूं, लगा सकते हैं। जैसे कि अगर किसी का वीजा नहीं लग रहा है, अब वो बोल रहा है कि मेरे को आगे यहाँ पे स्पॉन्सर मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब पहले कुछ और आंसर आ रहा है, हो सकता है कि बाद में कुछ और आ जाए। हाँ बिल्कुल हो सकता है, उस समय नहीं मिला, आज मिल जाएगा, बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन ये वीजा स्पॉन्सर को कुंडली से देखेंगे तो ज्यादा अच्छा, ओके। क्योंकि वो लॉन्ग लॉन्ग चीज होगी। और यदि आप तब यूज करो जिस प्रश्न में आपको कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन को रिजॉल्व करना। ओके। ठीक है, मोहित फास्ट फास्ट। सर एक कंफ्यूजन है, जैसे कोई टेलीफोनिक में हमारे साथ क्लाइंट, तो उसकी सीट हम निकालेंगे ऑन बिहाफ उसके, कि कैसे? नहीं, उसको उसको दो तरीके से कह सकते हो। जैसे सारा कुछ हो गया, उसको बोलना फास्ट 1 से लेकर 249 के नंबर बोलो, फास्ट रैंडम। वो जैसे ही जो नंबर बोलता है, 17 बोला, 18 बोला, 19 बोला, वो माना जाएगा। नहीं तो उसको, अगर वो आपसे फेमिलियर है, कंसल्टेशन करा चुका है, तो आप उसको बोलो कि 1 से 249 की पर्चियां बना के रख, मैं आपको 2 घंटे के बाद कॉल करूँ, बस उसके बाद एक पर्ची निकलो। ठीक। ठीक है। हाँ जी अनुराधा जी, फिर प्रियाशा। सर इसमें हम कोई अनसर्टेन टाइम के लिए भी जैसे 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 क्वेश्चन, जैसे जैसे कि किसी ने, जैसे कोई ये कहता है कि क्या मैं फॉरेन जा पाऊंगा, अभी उसने कोई प्रोसेस तो शुरू ही नहीं की है, हम्म, मैं तब शुरू करूं कि जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, या जैसे आपने जा अभी मेरे पाऊंगा का हिसाब का आंसर नहीं बताया था कि आएगा। पड़ोसी। जा पाऊंगा का नहीं है, क्योंकि वो लॉन्ग है ना। वो मान लो कहता है कि मुझे बाहर जाना है, क्या मैं कल प्रोसेस स्टार्ट कर दूं, लगा सकते। ओके, जैसे किसी ने कह दिया कि मुझे लैंड पे, अपनी लैंड पे बाउंड्री बनानी है और मेरे पड़ोसी बनाने नहीं देते, तो मैं कब बना पाऊंगा, ऐसा कोई क्वेश्चन हम ले सकते हैं? नहीं, हाँ कोई भी प्रश्न लगा सकते हो। पर वो हुआ प्रियाशा तो। अनम्यूट हो गया, म्यूट कर लो। सर क्विकली दो ही क्वेश्चन है। एक तो जैसे आपने अभी बोला था, जैसे दो आपको पता नहीं किसने थेफ्ट किया और हम सीड्स निकाल रहे हैं एक एक करके, हम्म, तो हम मल्टीपल सीड्स बेसिकली निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें देखना तो 6 हाउस ही है, अगर अगर उन्होंने खुद नहीं निकाले तो। हाँ हम रिवॉल्व कर लेंगे ना। हाँ, तो हम पर हर बार डिफरेंट सीड निकलवा रहे हैं क्लाइंट से, क्योंकि डिफरेंट लोगों का निकलवा रहे हैं। हाँ बार बार फिर 6 नहीं, हम पर्टिकुलर मतलब मैप करेंगे उसके अंदर। कैसे मैप करेंगे? जैसे हाँ ये जी, हाँ हमने जी। मिस्टर ए के लिए निकाला, तो उसे रिवॉल्व हाँ करेंगे, जी। ये बी के लिए निकाला, ये सी के लिए निकाला। ओके, हाँ, तो मल्टीपल है और पर रिवॉल्व करके करेंगे, ठीक है। और मैं सर अगर, बोलो हाँ जी बोलो। बोलिए। सर बस एक, अगर कुंडली है तब भी होरारी करना चाहिए या सिर्फ कंफ्यूजन में करना चाहिए? नहीं, अगर कुंडली का प्रश्न है कि मेरा आगे करियर कैसे चलेगा तो ठीक है, लेकिन अब उसमें कोई प्रश्न है कि मेरे को यूएस भी जा सकती हूँ, लंदन भी जा सकती हूँ, तो फिर वैसे लगा लो। अच्छा अच्छा अच्छा, जहां ठीक भी है सर। कंफ्यूजन है। हाँ जी, हाँ जी सर, आप कुछ समझा रहे थे। हाँ मैं एक केस स्टडी आपको और बता रहा हूँ, अनुराधा आपको लेते अभी है। हम अभी जैसे ऑनलाइन क्लास करें ना, लाइव जब हम ऑफलाइन क्लास करते थे ना, तो जैसे वहां लगाते थे, तो वो रैली को 2 पार्ट में करते थे, क्योंकि छोटी छोटी क्लास होती थी, यहाँ तो थोड़ा टाइम मिल जाता है ना, लंबा कर देते हैं और चीजें बहुत सारी शेयर कर देते हैं। फिर वो थोड़ी गप्पे भी शुरू कर देते थे ऑफलाइन में, कभी चाय आ जाती थी, कभी कुछ हो जाता था। तो एक लेडी हमारे पास आई, मतलब क्लास में आती थी, तो उन्होंने बोला क्या मैं पिछला प्रश्न भी लगा सकती हूँ कोई, यानी कि 6 महीने 8 महीने पुराना? मैंने कहा लगा सकती हूँ, प्रश्न तो कभी भी लगा सकते हो, बट वो क्या नीड है? अगर तो वो इवेंट अभी तक कॉन्टिन्यूशन के अंदर है, यानी कि उसका कोई हाँ या ना नहीं है, लगा सकते हो। कहते हमारे घर के अंदर एक पार्टी चल रही थी, और पूरे लॉकर में से ना पूरा का पूरा गोल्ड 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 जो सामान था, पूरा पैकेट निकल गया। तो मैं, कौन निकाल सकता है? कहते देखो, पहले तो किसी को पता नहीं होना चाहिए कहाँ चीज पड़ी हुई है। अब मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ, मैं थोड़ा कहता हूँ घर का बंदा इन्वॉल्व है, जो भी इन्वॉल्व है। तो मैंने घर में, कहते मेरे को सब पे शक था, मैंने तो अ, सबसे बातचीत करी, सबसे पूछताछ करी, बट कुछ निकला नहीं। तो क्या हम इसको लगा सकते हैं? मैं घर पे लगा लेना सीख ले, क्या दिक्कत है? कहती नहीं, आप लगा दो। तो मैंने बोला मैं कौतूहल के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा रहा हूँ, है ना, कौतूहल मतलब एंटरटेनमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू लगा रहा हूँ, तो फाइनली समझना। क्योंकि हम बहुत सारे सीट लगा चुके हैं ना, बार बार वही डी भी आ रहे हैं, बट हम लगाते हैं। देखो मजाक मजाक में भी कैसे होरेरी आंसर करते हैं, लाइव बता रहा हूँ मैं कि क्लास पे केस लगाया, हमने निकाला तो लॉस आ, और लॉस के साथ जब 7 से रिवॉल्व किया तो 9-12 आ रहा था। तो मिलेगा नहीं और दूर चला गया, वो तो पता ही लग गया कि 7-8-9 महीने हो ही गए उस बात को, तो गोल्ड कहाँ मिलने वाला नहीं है भाई। अब किसने चोरी किया होगा? तो उन्होंने किसी का नाम छोड़ा नहीं, मतलब पड़ोसन तक ले लिए, मेड तक ले लिए, सारे ले लिए, सब कुछ, एवरीथिंग सब रिवॉल्व कर, सिर्फ 5th हाउस रह गया, है ना। 5th बच्चा है, क्या वो करेगा? मैं कहा 5वां अगर रह गया, ये भी लगा, जैसे मजाक नहीं कर देता मैं, कॉफी पी लो चाय पी लो, 5वां भी लगा लो, कहते 5वां लगा दो। तो 5वें में ना गेम, और 5-8-12, साथ में 11-11 की पावर भी आ गई। मैं तो चुप हो गया। अब वो जो कोर्स कर रहे हैं तो सबको पता है, कह रहे ये इसको तो गेन आ रहा है। इसको गेन आ रहा है, उससे पूछ लेना, ये तो बच्चा बहुत छोटा है अभी, मतलब 10th क्लास में है। मैं कहा 10th में है, फिर छोटा नहीं है आज के हिसाब से छोटा नहीं है, मुझे लगा बहुत छोटा है। 10th वाला बच्चा बड़ा होता है भाई आजकल। तो मैंने कहा लवी लवी भी आ रहा है, लवी लवी समझ ना, 5-8 भी आ रहा है, तो अगर मुझे छोटा बहुत छोटा लग रहा था, जैसे 10th वाला में छोटा नहीं है। मैं कैसे प्यार से पूछो, किसी को दिया तो नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर तो नहीं, 5-8 11।
कहती नहीं हो नहीं सकता। तो मैंने कहा हमने तो कौतूहल के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया, सेफ भी तो करना है ना अपने आप को। नेक्स्ट वीक क्लास में वो आई, उन्होंने बोला, कहते सर आई अप्रिशिएट, और मैं इस विद्या को इतना मानती हूँ, हमने बच्चे से पूछा, उसके 2-3 धरे कि हमें पता लग गया है, तो उसने किसी लड़की, पड़ोस में लड़की रहती थी, उस लड़की की वजह से वो निकाला और पड़ोस के आगे किसी ज्वेलर को दिया मेल्ट करने के लिए, क्योंकि बच्चे की रीच कहां तक है, वो भी पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। तो देखो बच्चे के थ्रू गोल्ड चोरी, और 11 आ रहा था उसका। अब मिलना मिलाना तो है नहीं, वो तो लॉस ही हो चुका है, चाहे कंप्लेंट करो, गोल्ड ज्वेलर भी कहां बोलेगा। लेकिन देखो क्रैक हुआ 7-8 महीने पुराना केस, मेरे को ध्यान आया तो मैं बता रहा हूं। तो आप कोई प्रश्न कभी भी लगा सकते हो, बट जब लगाओ आपका क्वेश्चन का इंटेंट, उसका इंटेंशन और सीड ये बहुत प्रॉपर होना चाहिए। तो ऐसे करके हम लगा सकते हैं। और शुरू में अब आपको करना कैसे है, क्योंकि मैं कुछ बातें से बताना चाह रहा था, वीडियो देख के आपको सब समझ में आ जाएगा ये करना कैसे है। और एग्जांपल देता हूं, हमने 2016 या 17, मेरे को ध्यान नहीं है, शायद 17 था, तो इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने बहुत बड़ा फेयर लगाया था, रोबोटिक्स और रोबोट्स, पूरे 50-60 बच्चे आए थे। आप मुझसे अगर कोई गया हो तो मुझे पता नहीं। तो उन्होंने हमारे को, जो वहां ऑर्गेनाइजर था ना, उसने हमारे को सबसे बड़ा स्टॉल दिया कि गूगल के आगे आपको स्टॉल लगा रहे हैं, और हम अकेले एस्ट्रोलॉजर थे। तो हमने स्टॉल लगा लिया, तो मनोज, मैं, हमारी पूरी टीम चली गई कि चलो एक प्रमोशन होता है, सब कुछ होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बिग स्टॉल हमने लगा लिया। हमारी स्टोर पे कोई बंदा ही नहीं है, क्योंकि वो सब बेचारे अपने रॉबोट्स दिखाने के लिए आए हैं, बीटेक वाले स्टूडेंट हैं, जिनका रॉबोट हाईलाइट होगा उनको स्कॉलरशिप मिलेगी लाइफ लॉन्ग ना, कोई रशिया जाएगा, कोई यहाँ जाएगा। वो बहुत बड़ा बिग वो था एग्जीबिशन काइंड ऑफ, उसको गवर्नमेंट कंडक्ट करा रही थी, मिनिस्ट्री ब्रॉडकास्ट। 3-4 बज के, मैंने कहा मनोज यहाँ तो यार इज्जत का कचरा हो रहा है पूरा, तो हमारी स्टोर पे बंदा ही नहीं आ रही, तो एस्ट्रोलॉजर बैठ जाए तो वैसी भीड़ लग जाती है, क्या कम कहां पर आ गए, हमारा डिसीजन गलत रहा, और एंग्जाइटी हो जाती है। आप जब जो काम करते हो और काम में दक्ष हो, एंग्जाइटी हो जाती है, कहते क्या करें। मैं कहा चलते हैं, कह रहा 3 दिन की एग्जीबिशन है तो इंसल्ट हो जाएगी, सबको तामझाम लपेट के जाएंगे तो इंसल्ट हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है यार। तो बैठ के सारे, स्वाति बैठी है, सेमंत सब थे, कहते क्यों ना सर फ्री कर दें। अब इंडिया में फ्री करने से तो बहुत बढ़िया होता है, आपको पता ही, सब कुछ फ्री कर दो, और फ्लैक्स वाले हर स्टेडियम में बैठे होते हैं। तो मैंने कहा फ्लैक्स बनवा के एक प्रश्न फ्री पूछो, आप लगा सकते हो, छोटा सा फ्री 1 क्वेश्चन। अब फ्री 1 क्वेश्चन कैसे, फ्रेरी से हमने लगाया तो भीड़ लग गई, मतलब इतनी भीड़ लग गई कहने की, क्योंकि सबके पेरेंट्स आगे, बच्चे को, सब लोग करियर के लिए आए हुए थे। हमने कहा आधे घंटे के बाद आना, हमने फटाफट से ना, जैसे विजिटिंग कार्ड्स होते हैं ना, मैं आपको दिखा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। और हमारा भी जब स्टार्टिंग हुआ तो ये बहुत बड़ा एक बेंचमार्क बन गया। देखो ये विजिटिंग कार्ड, यहाँ पर एक सर्कल, अच्छा मेरे पास होती भी है, ऑफिस में आप आओगे तो कार्ड्स पड़े भी हुए हैं, नेम, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल और उसका क्वेश्चन, और यहाँ पर सर्कल मार्क किया हुआ है जिसपे उसने टोकन नंबर डाला, ये कार्ड्स। तो हमने क्या किया, जो भी बंदा है, टोकन रखे हुए थे, आप इस कार्ड पे प्रश्न लिख के सब आ जाओ, नंबर लिख दो, आओ टोकन निकालो, टोकन का नंबर लिया, हमने कार्ड ले लिया कि आपको सबको विद इन 3 डेज आंसर आ जाएंगे, विद इन 3 डेज के जल्दी आंसर आ जाएंगे, क्योंकि आप दे सकते 350 450 कार्ड इकट्ठे हो गए। मैंने कहा मुझे बंद कर दे, क्योंकि देख ही नहीं पाएंगे, फिर प्रॉमिस गलत हो जाएगा। हमने सबके कार्ड के टोकन नंबर, सब लोग बैठ के आंसर देने के लिए, हमारे इतने क्लाइंट बन गए उस समय। क्यों, एक ने पूछा, भाई आई हुई थी कि मैं बार बार मेरा मिस कैरेज हो जाता है, तो क्या मैं मई जून के अंदर दोबारा कंसीव कर जाऊंगी, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। अब ये क्वेश्चन ना कुंडली का है, अब वो लिख के तो बेचारी चली गई, रहती भी पटना थी, आई थी बच्चे बच्चे के साथ में। अब वो प्रश्न कुंडली का है, लेकिन जैसे ही उसका हमने निकाला तो 2-5 कह रहा, 2-5 कह रहा, 2-5 कह रहा। अब हम क्या करें, जो दिख रहा है वो बोलना पड़ेगा। तो हमने लिखा मई जून के अंदर, मई में ही चांस बनता है, और ये 1-2 रेमेडीज आप कर लो। तो जून के एंड में उनका कॉल आ गया कि मेरे हस्बैंड, मैं तो नहीं आऊंगी, मेरे हस्बैंड स्पेशली मिलने आएंगे, आपको धन्यवाद करेंगे, वही होता है ना, आपने बताया था क्या। तो इतने सारे लोग जुड़ गए, क्लाइंट बन गए कि वो अब आपके पास आ जाते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, कोई एग्जीबिशन होता है, कोई फेयर होता है, या आपके व्हाट्सएप में जो ग्रुप बने हुए खास खास, उनसे आप एक क्वेश्चन, एक नंबर मंगवा सकते हो, और फिर उनको बैठ के आराम से आंसर दो, उनसे फीडबैक लेना कि ये हुआ या नहीं हुआ। तो 100 में से 70-80% आपके करेक्ट आंसर जाएंगे, तो वो धीरे 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 आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो आप होरेरी को स्टार्टिंग टेक्निक में भी यूज कर सकते हो। शुरू में 5 दिन, 10 दिन, 11 दिन आपको अभ्यास करना, उससे पहले ट्राई नहीं करना। और अभ्यास कैसे करना है आपको बता दो, जैसे टैरो कार्ड में होता है ना, डेली का पहले निकालते हैं, आज का दिन कैसे जाएगा, आज की गाइडेंस कैसे जाएगी। सेम आप सुबह, जैसे आज आप कहीं जा रहे हो शॉपिंग करने के लिए, तो होरेरी निकालो, आज का दिन ड्यूरिंग शॉपिंग मेरा कैसे जाने वाला है। बाई चांस 7-8 बार आ रहा है ना, तो शॉपकीपर से, अब आपके माइंड में भी है कि मेरा झगड़ा होएगा, आप कोशिश करोगे, नहीं करोगे तब भी आपकी थोड़ी सी किचकिच हो जाएगी, हो सकता है कोई रिक्शा वाला मार जाएगा गाड़ी को, हो सकता है कुछ हो जाएगा। तो यानी कि आपको पता लगेगा कि मेरे साथ एग्जैक्टली कैसे कैसे घटित हो रहा है। 5-9-11 आ गया, कूल चले जाओगे, 10-11 आ गया तो बार्गेन करके वापस आओगे, यानी कि सामान चले आओगे। तो आप 10 दिन 11 दिन अपना एक एक्सेल शीट बनाओ, खाते समय बनाओ, कहीं बाहर गोलगप्पे खाने जा रहे हो सब सपोज, और जाना एक दिन चले ही जाओ कि आज गोलगप्पे खा के आते, प्लान कर, आज गोलगप्पे कैसे होंगे, आपको खट्टे मिले, कोई केतु आ गया, कि यहाँ प्लेनेट को भी जोड़ सकते हो, मंगल मीठा होता है, कैसा होगा बिहेवियर, कैसा होगा, वो खिलाएगा किस प्रकार से। तो आप जब इसको आजमाओगे ना, तो आपका होरेरी टेक्निक के अंदर कनेक्शन बन जाएगा। फिर आप उसको 10 लोगों पे, 20 लोगों पे ट्राई करो, और उनसे फीडबैक लो, डायरेक्टली आपके क्लाइंट बनने लगे, क्योंकि होरेरी फास्टेस्ट है। लेकिन इस मेथड को सिर्फ प्रश्न के लिए यूज करना,
प्रॉपर कुंडली के लिए यूज नहीं करना, नहीं तो वो सारा काम खराब हो जाएगा। करेक्ट, क्लियर हो गया अब आपको? नहीं पूछो क्या कह रहे थे। सर क्वेश्चन ये था, अगर किसी ने एक सीट दे दिया है और प्रश्न पूछ लिया, लेकिन उसी से रिलेटेड, मतलब उसी का एक फॉलोअप क्वेश्चन उसी से रिलेटेड ही है, तो क्या दोबारा सीट लें या उसी सीट से ही काम हो जाएगा? क्योंकि कुंडली तो बन अगर चुकी वो है। कनेक्टिंग क्वेश्चन ही है उससे, तो उसी में आंसर आ रहा है तो आप बता सकते हो। अगर अलग क्वेश्चन है तो एक और सीट ले सकते हैं उससे। वैसे एक टाइम में एक ही पूछेंगे, बट अगर कोई प्रश्न बिल्कुल डिफरेंट है और एक और क्वेश्चन है तो एक और सीट ले सकते हैं, बस 2 से ऊपर मत। और कई बार जैसे सर, ये वैसे शायद अंकिता का भी सेम क्वेश्चन था, जिसमें वो पूछते हैं कि मेरे पास 2 जॉब ऑफर हैं, 3 जॉब ऑफर हैं, और तीनों ही अच्छी कंपनियां हैं, तो मुझे किस में जाना चाहिए? जैसा आपने कहा पहले में ही लेट से उसे 10-11 दिख गया, तो बाकी 2 को देखे ही ना, लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो जानना चाहता है, इसमें भी देख लो, इसमें भी देख लो, तीनों में 10-11 है, तो क्या पावर देखी जाएगी उसमें कि किसकी हाँ, पावर स्ट्रेंथ, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेंथ पावर देख के आप लगा सकते हो। और तीनों पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब आपका मन जहां पर कर रहा है ना, जहां इमोशन कनेक्ट हो रही है, क्योंकि डीबीए तीनों का सेम ही आएगा उससे। हाँ जी विमलेश जी। हाँ जी सर, ये मैं पूछी थी, जैसे अभी आपने बताया कि आपने उनका पूरा वो ले लिया एग्जीबिशन के टाइम पे, पूरा वो सब नेम वगैरह सब, और आपने 3 दिन का टाइम दिया उनको। नहीं, हमने उनको बोला कि विद इन 3 डेज बता देंगे, हाँ, लेकिन तो हमने सर, तो उसी दिन बता दिया था उनको। हाँ सर, फिर आपने, हाँ वही मैं पूछ रही थी कि निकाला कौन से डे पे, मतलब किस तरह से निकालेंगे फिर उसको? जैसे आज उन्होंने टोकन निकाल के लिख दिया ना, हाँ जी, और हमने मान लो कल देखा, तो हमने कल का डेट, कल का टाइम और जहां पर हम बैठे वो प्लेस ले लिया, ओके ओके, है ना। और ठीक है 3 दिन क्यों लिया? एक्चुअली में जो एक्सपायरी होती है ना, वो 3 डेज की होती है, लेकिन मैंने आपको 48 क्यों बोला? क्योंकि प्रिकॉशन की तीसरे दिन ट्राई ही नहीं करो, वरना गलत आंसर आए। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस सेशन को मैं अभी ओवर कर देता हूँ और रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, आप देख लेना। इसके बाद बीटीआर का सेक्शन भी आपको रिकॉर्ड में, वीडियो में, क्लास में आ जाएगा। फिर हम डाउट सेशन करेंगे, तो जो आपके होरेरी के डाउट्स होंगे उसको भी ले लेंगे और बीटीआर के डाउट्स भी ले लेंगे। आराम से एक हफ्ता तसल्ली से इसको देखते हैं।